1 फरवरी 2003 दुनिया के इतिहास का ऐसा मनहूस दिन जिसने पूरी दुनिया के लोगों की आंखों में आंसू ला दिया था। इस दिन एसटीएस 107 में सवार कल्पना चावला और उनके 6 ग्रुप मेंबर्स के पृथ्वी पर लौटते समय स्पेस शटल के साथ जलकर जान चली गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्पेस शटल के लॉन्च होने के अगले ही दिन इसे अंतरिक्ष में भेजने वाली अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। और लॉन्च से पहले कई बार इस कोलंबिया स्पेस शटल में टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, तो आखिर इसे लॉन्च किया ही क्यों गया? और क्या कल्पना चावला को बचाया जा सकता था? अगर आपके दिमाग में भी इस स्पेस मिशन को लेकर सवाल आते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि 17 मार्च 1962 के दिन हरियाणा के छोटे से गांव में जन्मी कल्पना ने अपने जीवन में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट बनने का सफर कैसे तय किया था। कल्पना ने अपनी प्राथमिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की, जिसके बाद कल्पना ने पंजाब में इंजीनियरिंग, चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई शुरू की। साल 1976 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल करके कल्पना देश की पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी। साल 1984 में कल्पना ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ओनेव टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। साल 1988 में कल्पना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। उसी साल उन्होंने नासा स्पेस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। 1991 में कल्पना को अमेरिका की सिटीजनशिप मिल गई और कल्पना की मेहनत और दृढ़ निश्चय को देख नासा ने 1994 में उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में शामिल किया। 19 नवंबर 1997 के दिन अपने 6 ग्रुप मेंबर्स के साथ कोलंबिया स्पेस शटल में बैठकर कल्पना ने पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी। एसटीएस 87 नासा से जाने वाले इस मिशन के दौरान कल्पना ने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए और 5 दिसंबर 1997 के दिन इस स्पेस शटल ने धरती पर सक्सेसफुली लैंडिंग की। इस मिशन को पूरा करने के साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी थी। कल्पना के इस मिशन की सफलता को देखते हुए साल 2001 में नासा ने कल्पना को एक और स्पेस मिशन के लिए चुना, जिसे एसटीएस 107 नाम दिया गया। लेकिन इस मिशन के दौरान यूज किए जाने वाले कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबियों की वजह से इसके लॉन्च को पूरे 18 बार पोस्टपोन्ड किया गया था। 2 साल तक नासा ने इस शटल में आ रही अलग अलग खराबियों को ठीक किया, लेकिन नासा यह मानने को तैयार नहीं था कि शटल स्पेस मिशन के लिए फिट है, बस पैसे बनाए जा रहे हैं। और फाइनली नासा को लगा कि स्पेस शटल अब मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है और 16 जनवरी 2003 के दिन इसे लॉन्च करने का निर्णय लिया गया। इस लॉन्च के दौरान ग्रू मेंबर्स काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनमें से कुछ ग्रू मेंबर्स जिंदगी में पहली बार स्पेस में जा रहे थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह उड़ान उनके जीवन की पहली और आखिरी उड़ान होगी। फिर भी 16 जनवरी दोपहर को कोलंबिया स्पेस शटल ने अपने रॉकेट के साथ फ्लोरिडा के स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं उड़ान भरी और कल्पना का स्पेस क्राफ्ट सही सलामत स्पेस में पहुंच गया, जहां उन्होंने 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट तक स्पेस में रहकर अपने मिशन को पूरा किया। और 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल अंतरिक्ष से धरती के लिए रवाना होकर तेजी से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, उस पर वायुमंडल का प्रेशर और घर्षण बढ़ता है, जिसके कुछ ही सेकंड में कोलंबिया स्पेस शटल एक आग के गोले में बदल जाता है और उसके अंदर मौजूद ग्रू मेंबर्स के साथ जलकर राख हो जाता है। शुरुआत में तो इस दुर्घटना के पीछे का कारण अनजाने में ग्रू मेंबर्स की कोई गलती को माना जा रहा था, लेकिन जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो ऐसा सच सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। इस जांच के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल अपने रॉकेट के साथ उड़ान भर रहा था, तभी उसके एक्सटर्नल फ्यूल की बाहरी सतह पर लगाए हुए इंसुलेशन का बड़ा सा टुकड़ा करीब 800 किलोमीटर की रफ्तार से शटल की लेफ्ट में जा टकराता है, जिससे उस विंग्स पर लगी रीइंफोर्स्ड कार्बन यानी आरसीसी की कोटिंग में 10 इंच गहरा गड्ढा बन जाता है। लॉन्च के दौरान इस घटना पर किसी की नजर नहीं जाती। हालांकि लॉन्च के दूसरे दिन नासा के इंस्पेक्टर फोटो वॉकिंग ग्रुप डिवीजन को इस घटना के बारे में पता चल चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या यह उनकी लापरवाही थी? और क्या कल्पना चावला और उनके ग्रुप मेंबर्स की जान बचाई जा सकती थी? लेकिन इसे समझने से पहले इसके साथ जुड़ी बेसिक टर्म्स को समझना होगा।
दोस्तों, आप तो ये जानते होंगे कि जिस स्पेस शटल में एस्ट्रोनॉट्स बैठकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होते हैं, उसे स्पेस में पहुंचाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस रॉकेट को ग्रेविटी के अपोजिट ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रॉकेट फ्यूल। रॉकेट लॉन्च होने के बाद रॉकेट से निकल रही गर्मी का सबसे ज़्यादा असर शटल के विंग्स पर होता है, जिसे गर्मी से बचाने के लिए इन पर आरसीसी की टाइल्स लगाई जाती है, जो इसे करीब 3000 डिग्री की हीट से बचाती है। और कोलंबिया स्पेस शटल की लॉन्च के दौरान हुई दुर्घटना से इसके विंग्स के इसी आरसीसी पैनल में करीब 10 इंच का छेद हो जाता है। अब 1 फरवरी 2003 के दिन जब कोलंबिया स्पेस शटल कल्पना चावला के क्रू मेंबर्स के साथ पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होता है, तो घर्षण से हुई गर्म हवा शटल के विंग्स में हुए इस छेद के कारण उसके अंदर तक पहुंचने लगती है, जिससे स्पेस शटल हर तरफ से डैमेज होने लगता है। इस दौरान शटल में हवा का भारी दबाव होने से उनके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, जिससे शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद शटल भी आग के गोले में बदल जाता है और अपनी इसी आखिरी उड़ान में जलकर राख हो जाता है। तो क्या इस घटना को वाकई में टाला जा सकता था? तो इस पर डेविड बेकर, जिन्होंने शटल प्रोग्राम में काम किया था, उनके थियरी के मुताबिक इस शटल का तो पता नहीं, लेकिन क्रू मेंबर्स को बचाया जा सकता था। अगर कोलंबिया स्पेस शटल की बात करें तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स को 30 दिनों तक जिंदा रखने की सप्लाई भी थी। वैज्ञानिक की इन्हीं थियरीज की वजह से नासा पर कई सवाल खड़े हुए थे। आखिर इस घटना को उन्होंने सीरियसली क्यों नहीं लिया? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।